जय बोलो देवादिदेव 1008 श्री भगवान महावीर स्वामी की जय जय जय। अहिंसा परमो धर्म की जय जय जय। परम पूज आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय जय जय। पूज मुनिवर श्री प्रमाण सागर जी महाराज की, पूज मुनिवर श्री संधान सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की नमोस्तु। हमारा जीवन एक अद्भुत यात्रा है। इसमें कभी आशा, कभी निराशा, कभी खुशी, कभी गम, कभी सुख, कभी दुख, कभी उत्साह तो कभी अनुत्साह बना रहता है। ये सब हमारे जीवन के अपने पड़ाव हैं। संपूर्ण जीवन यात्रा में कई बार ऐसा होता है कि बाहर से चीज़ें जो कि तो रहती है, पर भीतर से एकदम खालीपन लगने लगता है। सब कुछ सामान्य होने के बाद भी भीतर सब असहज और असामान्य सा प्रतीत होने लगता है। चीज़ें हमें समझ में नहीं आती, किसी काम में मन नहीं लगता, सब चीज़ों से अरुचि जैसा भाव दिखने लगता है। एक प्रकार का खालीपन सा लगता है। सबसे अलग थलग रहने का जी होने लगता है। ऐसा लगता है अब ना तो किसी से कुछ बात करूं, ना कुछ काम करूं, बस अपने में ही अंतर्मुख हो जाऊं। इस परिणति को उचाट कहते हैं। उसे उचाट है ना। कई बार ऐसे उचाट का भाव मन में आ जाता है, आता है। कई लोगों में ये उचाट अल्पकालिक होता है और कई लोगों का यह उचाट स्थायी भाव में परिवर्तित हो जाता है। अल्पकालिक उचाट से तो मनुष्य बहुत आसानी से उबर जाता है, लेकिन स्थायी उचाट व्यक्ति के जीवन के रस को खत्म कर देता है। सब कुछ होते हुए भी अगर अंदर उत्साह नहीं है तो उसका अर्थ क्या? और ऐसा अक्सर होता है। ये एक ऐसी मानसिक अवस्था है जो हमें जड़ता क्रांत बना देती है, हमारी चिंतन क्षमता को छीन कर देती है, हमारे अंदर के उत्साह को लील जाती है, और यूं कहें हमारी आंतरिक ऊर्जा को छिन्न भिन्न कर देती है। ये कब होता है? कभी कभी अचानक व्यक्ति के मन में उचाट आ जाता है, अचानक से। कभी कोई अप्रत्याशित घटना घट जाए तो उससे व्यक्ति के मन में ऐसा आघात पहुंचता है, उचाट सा आ जाता है। कभी लंबे समय तक एक ही व्यवस्था के अंतर्गत चलने में, एक ही रस में लगे रहने से मन नीरस जैसा होने लगता है, तो मन उचट जाता है। रोज वही खाना, रोज वही काम, रोज वही बातें। चलो मन उचट गया, अब कुछ नया करो। आज चलो बाहर खाने के लिए चलते हैं। रोज रोटी खाते खाते मन उचट गया, है ना।
यहाँ रहते रहते मन उचट गया, चलो थोड़ा घूम के आते हैं, होता है। ये भी एक उचाट की परिणति है। ये अंतरंग की परिणति है क्या? मन की अरुचि किसी विषय, वस्तु, व्यक्ति या परिस्थिति का मन से हट जाना। कोई विषय अगर मन से हट गए, उस विषय से मन उचट जाए। कोई वस्तु यदि मन से हट जाए तो उस वस्तु से मन उचट जाता है। कोई व्यक्ति यदि मन से हट जाए तो वो व्यक्ति मन से उचट जाता है। और कोई ऐसी परिस्थिति जो मन माफिक ना हो, उससे मन उचट जाता है। और जब मन उचट जाता है तो फिर उसके प्रति कोई लगाव ही नहीं रहता, उसकी उपस्थिति और अनुपस्थिति का कोई अर्थ नहीं होता है। कोई ऐसी वस्तु जिसके बिना आप रह नहीं सकते, मन उचट जाए, देखने की इच्छा नहीं होती, छूने की इच्छा नहीं होती। कोई ऐसा विषय जो आपका बड़ा प्रिय हो, मन उचट जाए, उधर ध्यान ही नहीं जाता। कोई ऐसा व्यक्ति जिसके बिना आप एक पल गंवाना नहीं चाहते, अगर मन उचट जाए तो उसका मुंह देखने की भी इच्छा नहीं होती। चीजें तभी तक सुहावनी लगती है जब तक वो मन में बसती है। मन से उचट जाने के बाद वो सब रसहीन लगने लगती है। कहते हैं कुछ बातें और कुछ व्यक्ति मन में उतरे होते हैं और कुछ मन से उतर जाते हैं। मन में उतरने से लगाव बढ़ता है और मन से उतर जाने का नाम उचाट होता है। अब ये उचाट सकारात्मक भी है और नकारात्मक भी है। एक उचाट जो तुम्हारे उत्साह को छिन्न भिन्न करता है और एक उचाट जो तुम्हारी चेतना की दिशा को परिवर्तित करता है। दोनों अलग अलग उचाट। एक उचाट जो सांसारिक उचाट है, जो परिस्थितियों से उत्प्रेरित होने के कारण उत्पन्न उचाट है। ये उचाट मन में आया, थोड़ी देर के लिए चीज़ों से मन हट गया, सब बिल्कुल अरे कुछ नहीं, सब खालीपन सा लगता है, कुछ भी नहीं, किसी काम में मन ही नहीं लगता। ऐसा लगने लगता है जैसे कोई पौधा है, उसकी अपनी मिट्टी कट गई तो वो अपनी ही जड़ से उखड़ गया और उस कुम्भलास आ गया है ना। उचाट का मतलब ही उखड़ जाना, चित्त का उखड़ जाना। कुम्भलाया कुम्भलाया जीवन, किसी भी प्रकार की रुचि नहीं, किसी भी प्रकार का रस नहीं, जीवन एकदम रसहीन हो जाता है। मैंने ऐसे अनेक लोगों को देखा है जो बहुत अच्छा जीवन जी रहे थे, अचानक कुछ परिस्थितियां ऐसी हुई, मन उचट गया। परिस्थितियों के निर्मित होने से मन उचटता है। एक ने अपने बेटे की शादी की, अपेक्षाएं ज़्यादा थी और उन्हीं अपेक्षाओं से भर करके शादी की। बहू आई, अपेक्षा के अनुरूप नहीं निकली, मन उचट गया, मन उचट गया। रिटायरमेंट हुआ, अभी तक बड़े अधिकारी थे, सब सैल्यूट ठोकते थे। अब रिटायरमेंट के बाद कोई काम नहीं, अब रुतबा भी नहीं, अब बच्चे विदेश में, घर में मियाँ बीबी, करे क्या? मन में उचाट। उचाट को एक अवसर भी बनाया जा सकता है।
तो उचाट हमारे जीवन का अभिशाप भी बनता है। ज्यादातर लोग नकारात्मक दिशा में जाते हैं। पहले हम उचाट के रूपों की चर्चा कर ले, फिर हम देखें कि इस उचाट को हम जीवन की रचनात्मक उपलब्धि कैसे बना सकते हैं, कैसे बदला जा सकता है। उचाट अनेक रूपों में आता है। सबसे पहला उचाट है संबंधों से उचाट। रिश्ते, नाते, परिवार, परिजन, सबसे मन का उचट जाना। किसी से कोई मतलब नहीं, अपने कमरे में सीमित रहना, अपने काम से काम ले रखना, न किसी से बोलना, न चालना, न पूछना, न सुख दुख से कोई मतलब रहना, एक साथ रहना पर एक दूसरे से दूरी बना के रहना। होता है? कोई मतलब नहीं, जितना काम है सो कर लिया, सो कर लिया। इससे क्या होता है? अपनों ही के बीच, अपनों के बीच में ही एक अदृश्य सी दीवार खड़ी हो जाती है। दिखती नहीं पर गैप है। अब परिवार के 4 सदस्य, चारों का आपस में कोई लगाव जुड़ाव नहीं है, तो बताओ परिवार का कोई मतलब, वहाँ कोई संवाद बचेगा, कोई कम्युनिकेशन होगा? और जहाँ संवाद नहीं वहाँ प्रेम और सद्भाव के फूल खिलेंगे क्या? और जहाँ प्रेम नहीं, आत्मीयता नहीं, सद्भावना नहीं, वहाँ क्या जीवन में कोई रस होगा? कतई नहीं। इन सब के अभाव में व्यक्ति का जीवन और अधिक शुष्क बन जाता है, अंदर से दुखी होता है। ये उचाट का एक रूप है। दूसरा रूप है कार्यों में उचाट आना। कोई काम में मन नहीं लगना, ऊब जाना, थक जाना। अरे अब क्या करे, कौन करे, मन उचट गया, जी उचट गया, अब करने का मन नहीं करता, कुछ करे नहीं, कर भी ले तो अनमने भाव से करे। संत कहते कोई भी काम करो तो उस काम को काम मानने की जगह अपनी पूजा मान करके करो। काम को काम मानोगे तो वो बोझ बनेगा, और काम को पूजा मानोगे तो वो धर्म बन जाएगा। उससे तुम्हारे जीवन में एक उत्साह जगेगा। लेकिन काम करते करते अक्सर लोग थक जाते, उचाट आती। एक बार एक बहन जी ने मुझसे पूछा, इसी भोपाल में 1995 में पूछा था, बोला महाराज जी आप लोग ऊबते नहीं हैं? सीधा सीधा पूछा, आप लोग ऊबते नहीं हैं? बोले क्या मतलब? बोले महाराज जी हम लोग रोज घर गृहस्थी का काम करते, वही खाना बनाना, वही बच्चों को तैयार करना, वही पति की सेवा करना और घर गृहस्थी में उलझ जाना, हम लोगों का मन ऊब जाता है। आप नहीं ऊबते? आपको रोज वही प्रवचन देना, वही स्वाध्याय करना, वही सामायिक करना, इतने साल हो गए, आप ऊबते नहीं? मैंने कहा जो अपने में डूबा रहता है वो कभी ऊबता नहीं। ऊब से बचना चाहते हो तो अपने में डूबना सीखो, डूब जाओ। तुम्हारे और हमारे में बड़ा अंतर है। तुम्हारे रोजमर्रा के काम को तुम बोझ समझते हो और हम अपने कर्म को अपनी पूजा मानते हैं। दृष्टिकोण का अंतर है। फिर तुम्हारे रोज के काम में तुम्हें रोज एक सी अनुभूति है, और हमारी हर सामायिक हमें रिफ्रेश करती है, नया अनुभव देती है। जहां नव्यता होती है वहां भव्यता अपने आप सज जाती है, रुचि प्रकट होती है, आगे बढ़ने का भाव बनता है, और वह उचाट की जगह उत्प्रेरणा का रूप धारण करती है। उचाट की जगह उत्प्रेरणा, जिन चीजों से उचाट आए वही उत्प्रेरणा भी जग सकती है, जो जीवन के व्यापक परिवर्तन का आधार बन सकता है। तो काम में उचाट आजकल ज्यादातर लोगों का है, ये हाल है। काम करने का कोई जी नहीं, उचाट। कई बार
एक ही चीज़ जीवन में, एक सी चीज़ चलते रही, एक सी चीज़ चलते रहे तो फिर जीवन का आनंद खत्म सा हो जाता है, मन उचट जाता है। एक रास्ता क्या है, कुछ नया है ही नहीं। नया नया चाहिए, कपड़े नए चाहिए, जूते चप्पल नए चाहिए, गजट्स नए चाहिए, चश्मा नया चाहिए, घर नया चाहिए, गाड़ी नया चाहिए, एक ही एक क्या, खाना भी वही, भले वो कितना अच्छा हो, कितना ही स्वादिष्ट है, ये क्या रोज रोज एक ही सब्जी है ना। ये क्या है, उचाट। एक ने एक बार हमसे कहा, उन दिनों में केवल 2 सब्जी लेता था, लौकी और तोरू, तीसरी सब्जी नहीं लेता था। तो एक ने बोला, महाराज जी आप रोज रोज लौकी खाते उगताते नहीं है। हमने कहा, सुनो भैया, सदा सुहागन बनी रहे ये लौकी और दाल, सदा सुहागन बनी रहे ये लौकी और दाल। बोले क्यों? बोले सबसे अच्छी सब्जी है, हितकर है। तुम स्वाद के लिए खाते हो तो खाते खाते तुम्हारा मन उकताता है, हम साधना के लिए खाते हैं तो खाने का भी रस आता है। दृष्टिकोण पर सब बातें निर्भर करती है। कई बार भौतिक उपलब्धियों से उचाट हो जाती है, खूब पैसा, खूब नाम, यश, प्रतिष्ठा, प्रभाव, सब कुछ है, लेकिन कभी कभी ये सब चीजें भी बेमतलब लगने लगती। ये सब तो है पर मेरा है कौन? एक बार एक सज्जन आए मेरे पास, अरबपति व्यक्ति थे, बड़े उद्योग के मालिक। उन्होंने भरी आंखों से कहा, पति पत्नी दोनों थे, बोले महाराज जी इतना सब कुछ है पर मन उचट गया। बोले क्यों? बोले मेरे पास सब कुछ है पर मेरा कोई नहीं। उनके 3 बेटे थे, तीनों अलग अलग बंगलों में रहते थे और मियाँ बीबी अकेले। पत्नी को कैंसर था, उनके लिए नर्स लगे थे। अरबपति होने के बाद भी कमी कुछ नहीं है पर उपलब्धि 0 है, अनुभूति 0। मन उचट जाता है, अब क्या करे। ये भी उचाट का एक रूप है। मन का उल्लास खत्म होते ही जीवन में उचाट आता है और जीवन में उचाट आते ही जीवन का रस सूख जाता है। एक व्यक्ति किसी पहुंचे हुए संत के चरणों में उपस्थित हुआ। उसने कहा, गुरुदेव मेरे पास धन है, पैसा है, परिवार है, नाम है, यश है, लेकिन मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लगता। मेरा मन बिल्कुल उचटा उचटा सा रहता है, मुझे सब चीजें व्यर्थ लगने लगती, मैं क्या करूं? संत मुस्कुराए और कहा, तू व्यापार तो करना चाह रहा है पर बाजार सजाना नहीं जानता। तू व्यापार तो करना चाह रहा है, बाजार सजाना नहीं जानता। ध्यान रख, जीवन के व्यापार का आनंद वही ले पाता है जो मन का बाजार सजाना जानता है। कुछ समझा नहीं है, मन का बाजार, मन का बाजार। बोले हाँ, मैं तुझसे कह रहा हूं, तूने दुकान तो खोल ली पर मन के दुकान में कृतज्ञता के फूल तो सजा, सेवा की सुगंध तो फैला, स्वीकृति का दीप तो जला, और कुछ अच्छा करने का भाव तो जगा, अंतरंग में उल्लास तो प्रकट कर, तब न कुछ तेरा माल बिकेगा। यहाँ तो 12 बजे हैं, होगा क्या? उसे समझ में आया, जब तक कृतज्ञता न हो, जब तक सेवा न हो,
जब तक अहोभाव और अंतरंग में उल्लास न हो और चीज़ों को एक्सेप्ट करने के भाव मन में ना आए, तब तक जीवन का रस प्रकट नहीं हो सकता। इसलिए इनसे हमें बचने की जरूरत है। इसका लक्षण क्या है? मन में अनमनापन, अनमने से रहना। कई लोग एकदम बिल्कुल अनमना दिख रहा है तो समझ लेना इसके हृदय में उचाट है, अब इसको ट्रीटमेंट की जरूरत है। समझ गए? डॉक्टर वाला ट्रीटमेंट नहीं, भावना योग वाला ट्रीटमेंट। अभी बताऊंगा। वो अभी उछटा हुआ है, उससे कुछ भी बोलोगे कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा। एक भावनात्मक खालीपन लगने लगे तो समझ लो अभी उचाट की परिस्थितियों से गुजर रहा हूं। एक आकीपन की अनुभूति होने लगे, समझ लो उचाट आ गया है। और मन में निराशा का भाव जग रहा है तो समझ लो अभी उचाट है। सवाल है ये होता क्यों है? इसके कुछ आंतरिक कारण हैं। सबसे पहला कारण अति राग या अति द्वेष। चीजों से जरूरत से ज्यादा लगाव हो जाए तो एक बार मन उछटेगा, और किसी से द्वेष हो जाए तो मन उछटेगा। जब जरूरत से ज्यादा अपेक्षाएं होती है तो फिर ऐसा होता है। मन में ऐसे भाव आ जाते हैं जिनसे जरा वही रसीन लगने लगता है। जिससे द्वेष हो गया तो फिर उसका मुंह देखने का भाव नहीं होता। एक लड़का एक लड़की के पीछे पागल था। उसके पिताजी ने मुझसे कहा, महाराज जी, जिसके पीछे पागल है वो अपने परिवार के लायक कहीं से है नहीं, अब क्या करे? कहता उसी से शादी करना है। मेरे पास लेकर आए, मैंने देखा, बातचीत की, समझाने की कोशिश की, पर मुझे दिख गया था कि अभी इसको समझ में नहीं आएगा। पर मैंने उनके माँ बाप को कह दिया, तुम चिंता मत करना, तुम अपनी तरफ से सम्मति नहीं देना, ये बेटा कहीं नहीं जाएगा। ठीक। एक दिन सुबह सुबह माता पिता और बेटा तीनों मेरे पास आ गए। हम बोले अचानक कैसे आ गए? मैं शिखर जी में था। बोले महाराज जी, कल रात के 11 बजे, माने रात के 11 बजे घटना हुई और वो लोग 12 बजे चल दिए मेरे पास। अब घटना क्या है सुनो। बोले महाराज जी, रात के 11 बजे इस लड़के ने मेरे दरवाजे खटखटाए, पापा दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो, दरवाजा खोलो। क्या बात है? अभी खोलो, कोई जरूरी काम है। खोला तो देखा बेटा बदहवास सा खड़ा। ये क्या हो गया? तो इतना ऐसी एकदम एबनॉर्मल क्यों? अरे पापा सब खत्म हो गया, मैंने देख लिया सब कुछ, कोई मतलब नहीं। अब मुझे उसका नाम भी पसंद नहीं है। महाराज जी ठीक कहते थे, मैं उससे शादी नहीं करूँगा। अब आप जिससे शादी करना है कर लीजिए, मैं तैयार हूँ, मैं उससे बात नहीं करूँगा, मैं उसका नाम भी सुनना पसंद नहीं करूँगा। पूछा हुआ क्या? तो असल में हुआ ये था, उसका आईडी पासवर्ड उसे मिल गया, पासवर्ड आईडी मिल गया था, और वो देखा कि रात के 11 बजे वो किसी और से चैट कर रही थी। यथार्थ खुलते ही मन उछट गया। समझ गए? ये बात होती है। बहुत सारी चीजें हैं ना जिनमें तुम लोग उलझे रहते हो, केवल इसलिए कि तुम्हें ऊपर का आवरण दिखता है, भीतरी यथार्थ नहीं। ये मोह है जो हमें उलझाता है, और ज्ञान हमें सुलझाता है।
यथार्थ का ज्ञान हो जाए तो सामने वाला उतर जाएगा। बता दो क्यों आपके प्रति बहुत प्रेम प्रकट करता है, और आपको जिस दिन पता लग गया इसके प्रेम के पीछे कपट है, फिर क्या आप उससे प्रभावित होगे? नहीं होगे। अध्यात्म यही कहता है, संसार में रस तभी तक है जब तक तुमने संसार की वास्तविकता को नहीं जाना। जिस दिन जान लोगे वो सब खत्म सा लगेगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, कुछ लोग उचाट को वैराग मान लेते हैं। उचाट और वैराग दोनों एक चीजें नहीं है। उचाट क्षणिक दूरी उत्पन्न करता है और वैराग आंतरिक अनुराग को जगाता है। किसी वस्तु और व्यक्ति से किसी निमित्त से प्रभावित होने के कारण थोड़े पल के लिए हट जाना, यह उचाट है। लेकिन किसी की असारता को समझते हुए आध्यात्मिकता की ओर मुड़ जाना वैराग्य है। वैराग्य में उत्साह होता है और उचाट में अनुत्साह। अनुत्साह कुछ नहीं, ये तो केवल एक ठीक है, मन उचट गया बैठ गए। उचाट तुम्हें जड़ता क्रांत करेगा और वैराग तुम्हारे जीवन में गति उत्पन्न करेगा। तो अति राग या अति द्वेष उचाट को उत्पन्न करता है। मानसिक थकावट, कोई काम करते 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 मानसिक रूप से जब बहुत थक जाते हैं तो उचाट आ जाती है। ये भी एक कारण है। इसलिए अपने मन को ऊर्जावान बनाए रखना चाहिए, और मन को ऊर्जावान बनाने का साधन एक ही है, वह है ध्यान, भावना योग। नियमित भावना योग करोगे तो तुम्हारे मन में उचाट लेस मात्र नहीं होगा। उत्साह बना रहे, उमंग जगी रहेगी, हर कार्य के प्रति लगाव होगा, कुछ नहीं होगा। ठीक है, जो काम करना है सो करना है। लौकिक जीवन में उचाट का एक तीसरा कारण है आध्यात्मिक शून्यता और उद्देश्य विहीनता। आत्मा के बोध से शून्य, केवल भौतिक जगत में ही उलझ करके रह जाता है और उद्देश्य कोई सामने नहीं हो, उत्साह कैसे जगेगा? जब व्यक्ति अपने सम्मुख कोई उद्देश्य लेकर के चलता है तो उसका उत्साह सदैव जागृत बना रहता है। वो उस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए सदैव तत्पर बनता है। लेकिन कोई उद्देश्य नहीं, कोई काम ही नहीं, कोई ध्येय नहीं, तो फिर व्यक्ति का मन धीरे धीरे उचटने लगता है, ठंडा होने लगता है। सोद्देश्य जीवन हो तो उचाट कभी नहीं। और कई बार चीजें निरर्थक सी लगने लगती है। अरे कोई मतलब की चीजें नहीं है, देख लिया मैंने, सब कोई काम का नहीं। एक सज्जन आए, उनके दोनों बेटे विदेश में, धर्म पत्नी का निधन हो गया। अनाप शनाप संपत्ति के धनी, अब घर में कोई बचा नहीं, अकेले हैं। आए तो आप समझ सकते हैं एकदम कुमलाया फूल, महाराज जी क्या करे, अब कुछ अच्छा नहीं लगता, कुछ अच्छा नहीं लगता, क्या करें। कई बार मन में आता मैं भी मर जाऊं, पत्नी चले गई। हमने मर के क्या करोगे? जीवन मिला है, तुम्हारा पुण्योदय है, अब तुम पूरी तरह दायित्व मुक्त हो गए हो, कोई जिम्मेदारी तुम्हारे पास नहीं है, बच्चे भी अच्छे से सेटल हो गए हैं और तुम्हारा शरीर भी पूरी तरह स्वस्थ है। अपनी धन संपत्ति का सदुपयोग करो, जो संतान को देना चाहते संतान को दो, बाकी परमार्थ के कार्य में लगाओ और खुद को परमार्थ में लगा दो।
ये घटना तुम्हारे लिए वरदान बन जाएगी। अब महाराज वही तो नहीं होता, कैसे करेंगे, हमारी शक्ति नहीं, हमें तो भाव ही नहीं होता। होता है, लोग रोने के लिए राजी हैं, आगे बढ़ने के लिए नहीं। अविनाश, हाँ, कोई काम नहीं फिर भी टिके। जरूरत क्या है? चीजें निरर्थक लग रही है नहीं, तुम उन्हें निरर्थक समझो और जो सार्थक उसे पहचानने की कोशिश करो। आज तुम्हें लग रहा है चीजें निरर्थक है क्योंकि तुम्हारे पास उपयोग करने की अनुकूलता नहीं है, पर सच्चे अर्थों में जब तुम उपयोग कर रहे थे तब भी उनका कोई अर्थ नहीं था, ये तो जानते। तुमने तो जीवन को ही निरर्थक बना दिया, आज तुम्हें चीजें निरर्थक बन रही दिख रही है। जीवन के अर्थ को समझो और अपने जीवन में कोई अर्थ लाओ, तब कभी कुछ व्यर्थ नहीं होगा, सब कुछ सार्थक होगा। परमार्थ से जुड़िए। हर व्यक्ति को अपने जीवन का एक लक्ष्य बना करके चलना चाहिए, वो आध्यात्मिक लक्ष्य, तब आगे बढ़ेंगे। ऐसे करेंगे तो कुछ नहीं होगा। एक बच्चा आया और उसने संत से कहा कि मेरी पढ़ाई में मन नहीं लगता, मन उचट गया, पढ़ाई में मन उचट गया, बिल्कुल मन नहीं लगता, आप कोई उपाय बताओ। संत ने कहा एक काम करो, पढ़ाई से मन उचट गया कोई बात नहीं, जाओ खेती करो, हल चलाओ। पढ़ाई से मन उचट गया कोई बात नहीं, जाओ खेती करो, हल चलाओ। उन्होंने कहा ये तो और नहीं हो सकता, उसमें बड़ा परिश्रम है, ये तो और नहीं हो सकता, इसमें तो बड़ा परिश्रम है। संत मुस्कुराए और कहे बेटा तेरा पढ़ाई से उचाट नहीं, परिश्रम से उचाट है ना, परिश्रम से उचाट है। जो व्यक्ति परिश्रम करने के लिए तैयार होगा ना, उसके मन में कभी उचाट होगा ही नहीं। उसके मन में यदि एक वस्तु से उचाट हुई तो दूसरी उत्प्रेरणा जगेगी और वो अपने आप को कहीं ना कहीं लगाए रखेगा। सवाल है इस उचाट का परिणाम क्या है? मन उचट जाए तो फिर उत्साह खत्म हो जाता है, बिल्कुल उत्साहहीनता, अनुत्साह। शकल ही देखो, किसी के अंदर उचाट हो ना तो उसके शकल को देख के समझ में आ जाता है कि ये आदमी डिप्रेशन जैसी स्थिति में है, इसके मन में उचाट है, मन उचट गया। निर्णयहीनता आ जाते है, उसके मन में कोई निर्णय लेने की क्षमता नहीं होती, वो कोई भी ठीक सही निर्णय सही समय पर लेने में सक्षम नहीं होता। अब मन ही उचट है, टालेगा, आप ठीक कल देखेंगे, परसों देखेंगे, अभी मूड नहीं है, फिर सोचेंगे, फिर बताएंगे। होता है जो उछटे उछटे लोग होते हैं ना, उनके साथ ऐसा ही होता है। वो कोई निर्णय लेने के लिए राजी नहीं होते। ठीक है सोचेंगे सोचेंगे, करेंगे 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 करेंगे, कल देखेंगे, परसों देखेंगे, आज नहीं कल, वो टालता रहेगा। फिर ऐसे व्यक्ति के आत्मविश्वास में बड़ी कमी होती है। उचाट आत्मविश्वास को खंडित करता है, आत्मविश्वास खत्म हो जाएगा। और जब आत्मविश्वास ही खो जाएगा तो करोगे क्या? अब फिर जिसके मन में उचाट होते हैं वो सबसे उचट जाता है, तो उसके सारे संबंध भी खत्म हो जाते हैं, क्योंकि वो संबंधों को निभाना चाहता भी नहीं और निभा सकता भी नहीं। संबंध तो तभी निभते हैं जब अंदर उल्लास होता है। अब सवाल इस उचाट से कैसे बचे? संत कहते सबसे पहले अपना अंतरावलोकन करो और देखो मेरे मन में कहीं किसी प्रकार की उचाट तो नहीं है। अपने भावों को देखो और उन्हें धीरे धीरे बदलने की कोशिश करो। हमेशा ध्यान रखना, भावों को दबाना नहीं, भावों को बदलना सीखो। भावों को दबाने से वो कभी कभी विकराल रूप में प्रकट हो जाती है, लेकिन भावों को बदल देने से जीवन में रूपांतरण हो जाता है।
और एक तीसरी बात भी कह रहा हूं, न भावों को दबाओ, न भावों को बहलाओ। बहलाओ भी मत। कुछ लोग बहला देते, बहलाना भी समाधान नहीं है, क्योंकि फिर वापस लौटोगे तो वो की वो चीज़ें हावी हो जाएगी और चित्त फिर व्यग्र हो जाएगा। भावों को बदलना सीखे। भावना योग उसमें कारण बनता है। स्वीकार करो कि मेरे अंदर उचाट है। सबसे बड़ी बात यह है, जितने डिप्रेशन के रोगी होते हैं ना, वो पूरे घर को पागल समझते हैं, खुद को ठीक। उस समय उनको मुझे कुछ थोड़ी है जी, उसको दवाइयाँ भी देना चाहे तो दवाई लेने को तैयार नहीं। कल ही एक सज्जन आए जिनके आया कैसा केस था, बोले महाराज जी उसको कुछ कहो तो कहते आप लोग बीमार हो, मैं बीमार नहीं हूँ, आप सब पागल हो, सुनने को तैयार नहीं। बोले महाराज दवाई खाने को तैयार नहीं, किसी साइकेट्रिक के पास जाने को तैयार नहीं, कुछ भी नहीं। ये स्थितियाँ बनती है। मनोविज्ञान कहता है अगर आप किसी भी बीमारी को दूर करना चाहते हैं तो पहले उसे स्वीकार करो। स्वीकार करते ही वो दुर्बलता की ताकत आधी हो जाती है। मुझ में ये दोष है, मेरे अंदर ये दुर्बलता है, मेरे अंदर उचाट है, इसे एक्सेप्ट करो। और फिर अब मुझे अपने उचाट को नियंत्रित करना है, मुझे उसे कम करना है, उसके लिए प्रयत्न करो, संकल्पित हो जाओ, तब अंदर ट्रांसफॉर्मेशन होगा, तब रूपांतरण होगा। तो स्वीकार करने का प्रयास होना चाहिए। नाम दो मेरे अंदर ये उचाट है, इस प्रकार का उचाट है, मुझे इस उचाट को खत्म करना है। और फिर अपनी चेतना के केंद्र में लाओ, ये उचाट है, मुझे इसे उल्लास में बदलना है, इस उचाट को उल्लास में बदलना है। ये भाव अंदर जगता है तो काम बनता है। और कोई भी काम है ना, काम के प्रति उचाट वालों को बोलता हूं, अपने काम को काम मानना बंद करो, अपने कर्म को अपना धर्म मानना शुरू कर दो, उत्साह बना रहेगा। ये काम मेरी ड्यूटी नहीं है, ये काम मेरा धर्म है। तब आप काम करने में एंजॉय करोगे। ये मेरे तन के लिए, मेरे मन के लिए, मेरी आत्मा के लिए हितकर है, ये मुझे करना है, इसमें ही मेरी भलाई है। ये सोच यदि बन जाए तो बड़ा काम बन सकता है। हम भावना योग करें और इस भावना योग से अपने अंतरंग की उचाट को दूर करें। बंधुओं, कल के बाद परसों से इसी भावना योग का प्रयोग आप सबके बीच होगा। आप सब अपनी मानसिक तैयारी तो कर ही रहे। एक ऐसा अभिनव प्रयोग जिसमें सब समस्याओं का समाधान है, बड़े आसानी से कर सकते हैं। मैं तो इन दिनों अनुभव कर रहा हूँ, और जितने चिंतन की गहराई में जाता हूँ, मुझे लगता है यदि व्यक्ति ठीक रीति से भावना योग करने लगे तो अपने शारीरिक, मानसिक और चैतसिक तीनों प्रकार की बीमारियों से पूरी तरह मुक्त हो सकता है। आप उसका उपयोग करें। उचाट के लिए भावना योग, कॉमन भावना योग तो है ही। अगर किसी के अंदर उचाट है तो प्रार्थना करें, हे प्रभु मुझ में ऐसी दृष्टि दो कि मैं अपने उचाट को पहचान सकूं और उसे दूर कर सकूं, अपने उचाट को उल्लास में परिवर्तित कर सकूं। मेरे हृदय में मेरे कर्मों के प्रति, मेरे कर्तव्यों के प्रति और मेरे जीवन के प्रति उत्साह हो, उमंग हो, उल्लास हो। मैं अपने जीवन का रस ले सकूं और रसमय जीवन जी सकूं। ये प्रार्थना अपने मन में रोज करें। फिर प्रतिक्रमण, हे प्रभु मैं स्वीकार करता हूँ कि सब कुछ होने के बाद भी मैं उचाट से ग्रसित हुआ। उचाट भरी भाव दशा में मैंने अनेकों की अवमानना की, अपने कर्तव्य को गौण किया और अपने मन की शांति को भंग किया, खंडित किया। हे प्रभु मैं अपने इस कृत्य की निंदा करता हूँ और मेरे इस उचाटपूर्ण व्यवहार से होने वाली हानि के लिए क्षमा याचना करता हूँ। मैं क्षमा प्रार्थी हूँ। मेरा ये दोष मिथ्या होवे तस मिच्छामि दुक्कड़म।
और फिर प्रत्याख्यान, अब मैं उचाट मुक्त उल्लास युक्त जीवन जीऊँगा, मैं उमंग और उत्साह से जीऊँगा, मैं उचाट की जगह नव उत्प्रेरणा जगाऊँगा, मैं अपने पूरे जीवन को उत्सव की तरह जीऊँगा। ये मन में भाव जगाए और मैं हर पल सकारात्मकता से भरा रहूँगा। ये भाव, इस तरह का प्रत्याख्यान, और फिर अपने अंदर की उचाट को सामने रखते हुए सामायिक करे। 15 मिनट रोज़ देखे, आंखें बंद करे और सामने सांस आ रही है, जा रही है, सहज भाव से देखे, आए जाए, और फिर मन में मुझ में उल्लास है, मुझ में उमंग है, मैं उल्लास, उमंग, उत्साह और उत्प्रेरणा से युक्त एक आत्मा हूँ, मैं शुद्ध आत्मा हूँ, मैं सहज आत्मा हूँ, मैं शांत आत्मा हूँ। ये भाव अपने मन में नियमित जगाते रहो और उस समय ऐसा ध्यान करो कि तुम्हारे अंदर एक ऊर्जावान, उल्लास संपन्न, उमंग और उत्साह से युक्त आत्मा का संचार दिखे। अंतरंग में उत्साह जगेगा, उचाट मिटेगी, जीवन में एक नव चेतना का जागरण होगा, एक नई दिशा मिलेगी। तो ऐसे उचाट से अपने आप को बाहर निकालने का ये एकमात्र रास्ता है। और मैं कहता हूँ ये सब बात की बात है, किसी को उचाट हो जाए तो स्पेशल केस है, पर तुम लोगों में कोई उचाट ना आए तो बस भावना योग अपनाओ। मुझे सहज रहना है, मुझे शांत रहना है, मुझे संयम रखना है, मुझे सकारात्मक रहना है। सहजो हम, शांतो हम, शुद्धो हम, सो हम की भावना को जगाएं। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की।